अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पिछली क्लास में कूलम लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और अगर वो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और लगने वाली फोर्स डिपेंड करती है उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। अगर वो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, अगर वो डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी। तो ऐसा कैसे हो जाता था कि ये डिस्टेंस की वजह से ये फोर्स कम या ज्यादा कैसे हो जाती थी? होता इस तरह से है कि जो चार्ज होता है वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड रखता है, एक उसका रीजन होता है कि जिसके अंदर कोई और चार्ज आता है तो वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, उस पर असर रखता है, उस पर इफेक्ट रखता है। अब जितना उसका वो रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर वो किसी दूसरे चार्ज पर इफेक्ट करता है, उस रीजन को उसका फील्ड बोलते हैं। अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक टेस्ट चार्ज को उसके करीब लेकर आते हैं। अगर हम इसको इस चार्ज के करीब लेकर आएंगे, जैसे जैसे हम इसके करीब लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, जैसे इसके ये रीजन में आएगा तो ये इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है और जो हम करीब लेकर आ रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इसको रिपेल करेगा। अब ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत छोटा चार्ज होता है, बिल्कुल चुना सा होता है। तो इस बात को बेशक यहां से समझें कि पॉजिटिव चार्ज है, हम एक टेस्ट चार्ज को हमेशा Q0 से शो करते हैं और ये पॉजिटिव होता है और ये बहुत छोटा चार्ज होता है कि इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या टेस्ट चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो आपने बताना है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी नहीं होती फील्ड। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस r पर ये पड़ा हुआ है और जैसे जैसे आप इसका डिस्टेंस कम करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं कि उसके आसपास एक ऐसा रीजन होता है कि जिस पर हम किसी चार्ज को उसके करीब लेकर आते हैं तो वो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। और यही काम तो कूलम लॉ में हो रहा था। एक पॉजिटिव चार्ज के करीब जब हम एक नेगेटिव चार्ज लेकर आते थे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता था, एक फोर्स लगाता था, और वो फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते थे। और वो क्यों उसको अट्रैक्ट कर लेता था? क्योंकि जो दूसरा चार्ज था वो पहले चार्ज के फील्ड रीजन में आ गया था, इसी वजह से वो उसको अट्रैक्ट कर लेता। और यही फिनोमेना सेम चार्जेस में भी होता है कि जब एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है, दूसरा नेगेटिव चार्ज फील्ड में लेकर आते हैं तो वो उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देता है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो फील्ड से हमें क्या पता चला कि फील्ड किसी भी चार्ज का एक रीजन होता है कि जिस रीजन के अंदर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आए तो वो उस पर फोर्स लगाता है, और वो कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब वो जो फील्ड होता है उसको हम शो किस तरह से करते हैं? देखिए, चार्जेस हमारे पास दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो फील्ड एक रीजन है। अब मैं आपको बता दूं कि वो जो रीजन होता है वो हमें नजर नहीं आता, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज का रीजन है या नेगेटिव चार्ज का रीजन है? तो उसके लिए एक अजम्पशन रखी हुई है। फील्ड को हम हमेशा एरो से शो करते हैं, लाइंस लगाते हैं, इनको हम फिर फील्ड लाइन कहेंगे। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसकी फील्ड लाइन हम आउटवर्ड बनाएंगे, यानी उसका जो एरो होगा वो आउटवर्ड होगा, उस चार्ज से बाहर की तरफ होगा। अगर वो चार्ज नेगेटिव होगा तो उसकी जो फील्ड लाइन होगी वो इनवर्ड होगी, मतलब कि उसमें जो फोर्स लग रही होगी वो उसी डायरेक्शन में लग रही होगी जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पड़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फील्ड लाइंस की मदद से डिनोट करते हैं, यानी लाइन लगा के हमें पता चलता है कि यहाँ पर फील्ड है। वैसे ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था और उसने बताया था कि ये जो लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब कि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ड्रॉ करते हैं, वहां रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जैसे आपने कभी मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक मैग्नेट के करीब जब दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। क्या उन दो मैग्नेट्स के दरमियान आपको कोई लाइन नजर आती है? बिल्कुल नजर नहीं आती। कोई एक ऐसा रीजन है तो अब उस रीजन को हम क्या करते हैं, ऐसे ही एक चार्ज का भी एक रीजन होता है, उस रीजन को हम लाइन लगाकर शो करते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव से निकल रही होती है और नेगेटिव की तरफ आ रही होती है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इन सारी बातों को हम एक सिमुलेशन से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कोई रीजन है और यहाँ पर हम रख देते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को, इस तरह से। तो जैसे हमने चार्ज को रखा तो इसके बाहर आपको कुछ एरो नजर आ रहे हैं। ये एरो बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है कि इस फील्ड के अंदर जहां तक आपको ये एरो नजर आ रहे हैं,
अगर यहां तक हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो ये इस पर इफेक्ट करेगा। तो दूसरा चार्ज क्या है कि यहाँ पर ये सेंसर, ये बेसिकली एक टेस्ट चार्ज है। तो मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेके आता हूँ, यहाँ पर पड़ा हुआ। अब ये इस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगा रहा। याद रहे कि जो फील्ड लाइन होती है जहां पर चार्ज पड़ा होता है उसके करीब बहुत ज्यादा होती है, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम इससे दूर चले जाते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मतलब कि वो कम फोर्स लगाते हैं। जैसे कि हमने कूलम लॉ में पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उस पर फोर्स कम लगेगी। यहाँ इस वक्त इस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही। जैसे मैं इसको उठा के इसके करीब लेकर आऊंगा तो यहाँ पर एक रेड कलर का एरो शो होगा। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी ये एरो की लेंथ उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। यहाँ बिल्कुल मामूली से यहाँ पर एक आपको शो हो रहा है, इसका मतलब है अब इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल रीजन में आ गया। अब जैसे जैसे मैं इसको इसके करीब लेकर आऊंगा तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो ज्यादा हो रही है, और जब इसको बहुत ज्यादा करीब लेकर आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है। तो ये होता है इसका रीजन। और जब बहुत करीब आ गए तो लगने वाली फोर्स ज्यादा है, और जैसे जैसे हम दूर लेके जाएंगे तो इस पर फोर्स कम लगेगी। तो पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी। अब ये देखिए इसमें जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में ये फील्ड लाइन होगी। यानी इस टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो देखें यहाँ पर जो फोर्स है, ये जो एरो नजर आ रहा है, ये किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड है। और ये पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है ये भी क्या होती है, आउटवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में इसकी फील्ड लाइन होती है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स भी लगाता है। अब हम बात करते हैं एक नेगेटिव चार्ज की। अब नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन जो होती है वो सारी इनवर्ड होती है, चार्ज की तरफ आ रही होती है। और हम एक और चार्ज जो है, एक सेंसर यानी टेस्ट चार्ज, उसके करीब लेकर आते हैं। अब जैसे हम इसके करीब ले गए, देखें ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज एक अट्रैक्ट करेगा। तो देखें अब जो एरो है ये इसकी तरफ है। अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो इसकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो एरो जो होगा इस नेगेटिव चार्ज की तरफ है, तो उसकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इसी नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी फील्ड लाइन को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर जो दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड लाइंस होती है हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइंस यहाँ से पॉजिटिव से निकल रही है, यहाँ नेगेटिव की तरफ जा रही है। चाहे आप इसको दूर लेके चले जाएं फिर भी यहाँ इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। या हम इसको जितना मर्जी करीब लेकर आ जाएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही रहेगी। तो ये होता है हमारे पास फील्ड और फील्ड लाइन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देखिए इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, चार्जेस की शिद्दत। जैसे मैंने आपको सिमुलेशन में दिखाया कि जो फील्ड लाइन थी उस चार्ज के करीब ज्यादा थी, उसने उस टेस्ट चार्ज के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाई थी, और जब हम उसको दूर लेकर गए थे तो वहां उस पर जो फील्ड लाइन थी उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ से क्या मतलब होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी ज्यादा है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे और उसको किसी फील्ड के अंदर रखेंगे। चलिए आपको यहां से मैं समझाता हूं कि एक टेस्ट चार्ज लिया और उसको इस फील्ड के अंदर रखा। यानी मैं फर्ज करें कि मैं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाहता हूं कि कितनी इंटेंसिटी, यानी यहां पर फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, ये मुझे मालूम करना है। तो वो मालूम करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज लाकर उस पॉइंट पर रखूंगा जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और फिर यहाँ पर क्योंकि फोर्स तो लग रही होगी उसके ऊपर, इसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी हमने वो फोर्स फाइंड कर लेनी है, और फिर उस फोर्स को डिवाइड कर देना है इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू के ऊपर। तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा कि वो पॉइंट जहां पर हमने उस टेस्ट चार्ज को रखा उस पर जितनी फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय वो टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड। तो मतलब हम ये कहेंगे कि उस फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली जितनी फोर्स होगी वही हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, कि कितनी ज्यादा फोर्स लग रही। अगर उस पर फोर्स ज्यादा लग रही है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब कि वहां शिद्दत ज्यादा है। और जहां जैसे जब हम उसको दूर लेके जाएंगे फोर्स कम लगेगी तो वहां इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ऊपर वाले फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट।
कि उस पॉइंट के ऊपर जो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कि टेस्ट चार्ज रखा है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और जितनी कम फोर्स होगी उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो E = F/Q0 है। F फोर्स को शो करता है और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और Q चार्ज को शो करता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। डिवाइड हो रहा है तो इस वजह से ये पर कूलम पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी हम बात करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में लग रही है। देखें ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है इस फोर्स के ऊपर कि उस पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन की मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इसकी वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। अगर फोर्स आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी, अगर फोर्स इनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।